हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास ईएमआरएस भर्ती 2023 जो कि दिसंबर में एग्ज़ाम है जिसका, उसके लिए एक हॉस्टल वार्डन एक पोस्ट है, उसी से रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे हम। तो चैनल पे बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा। ये सेट ए है, आगे भी इसी तरह के सेट आएंगे और कुछ कुछ पार्ट्स के क्वेश्चन मैं देता रहूँगा, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारे हॉस्टल वार्डन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट ए। हिंदी में थोड़े छोटे मोटे मिस्टेक प्लीज़ अवॉइड करिएगा, लिखने में हो जाती है कुछ मिस्टेक इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो 10 जनवरी 2007 को प्राप्त होती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बाल विवाह को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 के अंतर्गत है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को कब लागू किया गया? तो 1 नवंबर 2007 को लागू किया जाता है इसे। बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष के लिए दंड का प्रावधान अधिनियम किस धारा में दिया गया है? तो धारा 9 के अंतर्गत है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 2 का घा में परिभाषित किया गया है इसे, घा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी एक लोक सेवक होगा, किस धारा में कहा गया है? धारा 17 में कहा गया है। यहाँ पे बाल विकास ही है। बहुत धाराएं, इतनी धाराएं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसीलिए कह रहा हूँ जितना बता रहा हूँ सिर्फ उसे ही देख लेना आप, क्योंकि धाराएं हर स्टेप पे धारा है। राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति किस धारा में है? राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति किस धारा में है? तो धारा 19 में है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा, ये 16 का 1 होगा यहाँ पे, ठीक कर लीजिएगा। 16(1) के अधीन कौन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकता है? कौन नियुक्त कर सकता है अधिकारी को? तो राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम किस अधिनियम में विवाह की आयु निर्धारित की गई थी? तो शारदा अधिनियम 1929 का है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में कुल कितनी धाराएं? 21 धाराएं हैं। बाल विवाह के अपराधी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, तो क्या दंड मिलेगा उसे? 2 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगता है उस पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 भारतीय गणराज्य के किस वर्ष में अधिनियमित होती है? तो 1986 अधिनियम 61 के अंतर्गत है और ये 23 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है इसे। बाल श्रम अधिनियम 1986 की धारा 2 के 5 में क्या परिभाषित है? तो परिवार है। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम है यहाँ पे प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत समुचित सरकार में कौन शामिल होगा? तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों शामिल होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम है 1986 के अंतर्गत बालक से तात्पर्य है, बालक से ऐसे तात्पर्य है जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी ना की हुई हो, यहाँ पे अधिनियम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाल श्रम प्रतिषेध विनिमय अधिनियम 1986 की धारा 5 के अंतर्गत बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, तो ये किसके द्वारा होगा? ये केंद्र सरकार के द्वारा होगा। बाल श्रम प्रतिषेध विनिमय अधिनियम 1986 के अंतर्गत बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति में कितने सदस्य होंगे? तो 10 होंगे। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक बालक को किस समय के बीच काम नहीं दिया जा सकता? तो शाम 7 से सुबह 8 के बीच वो काम नहीं कर सकता है। मैक्सिमम वो 5 घंटे काम करेगा, जिसमें अगर आप उसको छुट्टी दोगे, लंच वंच होता है तो मिला के 6 घंटे हो जाते हैं। लगातार 3 घंटे ज़्यादा काम नहीं कर सकता बालक। बाल श्रम प्रतिषेध विनिमय अधिनियम 1986 की धारा 13 किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित है। बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 के अंतर्गत दंड का प्रावधान किस धारा में है? धारा 14 में है। बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 के अंतर्गत बालक का काम करने की कालावधि कितनी होगी? कितने घंटे काम करेगा एक दिन में? तो लंच और छुट्टी ये सब टाइम मिला के जो होता है तो 6 घंटे होगा। बाल श्रम प्रतिषेध विनिमय अधिनियम 1986 में कितनी अनुसूची है? तो 1 अनुसूची है, 4 इसके भाग हैं और 26 धाराएं हैं। बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 के अंतर्गत बालकों के स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसमें निहित है? तो समुचित सरकार है, दोनों बनाएगी। बाल श्रम प्रतिषेध विनिमय अधिनियम 1986 के अंतर्गत निरीक्षक की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? धारा 17 के अंतर्गत की जाती है। धारा बहुत है, कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसलिए बार बार कह रहा हूँ। जो सेलेक्टिव दे रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ जरूर देखिएगा इसे। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 भारतीय गणराज्य के कौन से वर्ष में अधिनियमित की गई? तो 7वें वर्ष 1956 में की गई थी, जिसका स्वीकृति राष्ट्रपति जी से 30 दिसंबर 1956 को प्राप्त हुआ था। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में परिवर्तन कब आया? तो जब इस पर स्वीकृति मिली है तब आया था, 30 दिसंबर 1956। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 में वेश्याघर परिभाषित है, धारा 2A में है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में बालकों को, यहाँ पे बालकों कर लीजिए, बालकों को परिभाषित किया गया है, तो ये 2 का A में है। अनैतिक व्यापार निवारण संशोधक विधेयक 2006 के द्वारा जो बालक है उसको जो वयस्क माना गया, तो 16 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष कर दिया गया। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 7 के
एम फेस्ट में किस सार्वजनिक स्थल को घोषित करने की शक्ति किसको दी गई है, किसी सार्वजनिक स्थल को घोषित करने की? तो ये पुलिस आयुक्त और मजिस्ट्रेट दोनों हैं कि वो किस जगह को सार्वजनिक स्थल घोषित करेंगे। कोई व्यक्ति जो अपनी अभी रक्षा में आए व्यक्ति से रक्षा वृत्ति का काम करवाता है, तो यहाँ पे एक ठीक कर लीजिएगा, कहा नहीं है, एक काम करवाता है जिसका वह दोषी पाया जाता है, तो दंड का भाग होगा 7 वर्ष से आजीवन कारावास या 10 वर्ष जुर्माने के साथ। इस वर्ष के लिए माफी चाहता हूँ, कोई और वर्ष मुझे मिला नहीं था, यही डायरेक्टली किताब और समय है तो वही मुझे लेना पड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 में सुधार संस्था में विरोध किस धारा में दिया गया? तो धारा 10 के ए में दिया गया है। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन विशेष न्यायालय की स्थापना की शक्ति दी गई है? तो धारा 20 का ए में है वो, सॉरी 22 का ए में। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 किस धारा के अधीन न्यायालयों के मामलों में संक्षिप्त विचरण की शक्ति प्रदत्त है? तो धारा 22 का बी में है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? धारा 23 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं लेके आया हूँ, सब्जेक्ट वाइज सॉरी टॉपिक वाइज है ये। अनैतिक धारा 23 हो गया। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अंतर्गत देना होगा तो 7 दिन देना होगा। इसमें पूछा गया अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा के अंतर्गत कितने दिन के अंदर चीज़ें करनी होती हैं? तो 7 दिन के अंदर होगी। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 2006 के द्वारा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किन धाराओं को निरस्त कर दिया गया? तो धारा 8 और धारा 20 को निरस्त किया गया है, और इन धारा 8 धारा 20 में व्यस्क अव्यस्क की परिभाषा जो थी वो हटा दी गई है। राष्ट्रीय बाल विकास संरक्षण आयोग की कार्यालय कहाँ स्थित है? सॉरी, तो दिल्ली में स्थित है ये। बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2005 की धारा 2 का बी में क्या परिभाषित है? तो ये बालक का अधिकार उसमें बताया गया है। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत किया गया? तो 20 जनवरी 2006 को स्वीकृत किया जाता है। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष एवं अध्यक्षत्व सदस्यों की पदावली कितनी होती है? 3 वर्ष होती है, लेकिन दो बार से ज़्यादा पद वो धारण नहीं कर सकते हैं, 2 कार्यकाल से ज़्यादा। बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस धारा के अंतर्गत गठित किया गया? तो धारा 3 के अंतर्गत है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो शांता सिन्हा। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है, तो धारा 26 के अंतर्गत किया जाता है ये। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुदान किस धारा में निहित है? तो धारा 28 में है। बालक न्यायालय का गठन राज्य सरकार द्वारा किसकी समिति से किया जाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा जो गठित होती है समिति, उसके द्वारा किया जाता है न्यायालय का गठन। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत अध्यक्ष या सदस्यों के रिक्त पदों को कितने दिन के अंदर भरना होता है? तो 90 दिन होता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 नवंबर। राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के गठन से संबंधित धारा कौन सी है? तो धारा 17 है। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग में कम से कम कितनी महिला सदस्य का होना अनिवार्य है? तो 2 है, कम से कम है यहाँ पे, कम से कम। और 6 सदस्य कमेटी में 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो तो प्लीज़ हिंदी में अवॉइड करिएगा, सेंस समझ जाइएगा क्वेश्चन का क्या है। और ऐसे सेट और भी दूंगा मैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे, टॉपिक वाइज थे, तो मैं ले आया हूँ। आगे भी आपको देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और शेयर करिए, वॉच करिए। धन्यवाद।